पूर्व सांसद स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी का जयंती धूमधाम से मनाया गया। काफ़ी गणमान्य लोग सर शामिल हुए। क्षेत्र की जनता, क्या कुछ कहेंगे? हम आप ही के चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को पहले प्रणाम करते हैं। जन नायक नेताजी उमाशंकर सिंह जो समाजवाद के पुरोधा थे, खेत खलिहान, गांव गरीब और पीड़ितों की आवाज़ थे, साधारण परिवार से आए थे। जैसे चोकर बाबा एक साधारण कार्यकर्ता है, उसी तरह से उमाशंकर बाबू अपने जीवन से शुरू किए। जब एमएलए नहीं थे, विधायक नहीं थे, प्यार से लोग नेताजी कहते थे। यहाँ बहुत सारे लोग थे, जनार्दन तिवारी जी थे जो सांसद हुए, विधायक हुए, लोग उनको तिवारी जी कहता था। शंकरनाथ विद्यार्थी जी विधायक हुआ करते थे तो उनको लोग विद्यार्थी जी कहता था। राजाराम चौधरी जी को लोग चौधरी जी कहता था। नन्हे जी कृष्ण प्रताप सिंह सांसद हुए, विधायक हुए, लेकिन नन्हे जी कहता था। और जवाहर हुसैन साहब को जवाहर साहब कहता था, विभिन्न वे में। लेकिन बिन विधायक हुए, बिन एमपी हुए 1960 से ही उन्हें लोग प्यार से यहाँ के नौजवान, बुजुर्ग, प्रबुद्ध नेताजी कहते थे। शब्द जो है बड़ा अजीबो है कि कितना प्यार था उसमें। जब मीसा में उनकी गिरफ्तारी, उनके दोस्त, उनके मित्र रामचंद्र बाबू प्रोफेसर और सरजू बाबू प्रोफेसर, दो भाई हैं, एक हथुआ कॉलेज में थे, एक डीएवी कॉलेज में फिजिक्स में थे, केमिस्ट्री में थे, एक फिजिक्स में थे। मुनीलाल शाह, चुनीलाल शाह प्रसिद्ध व्यवसायी थे महाराज उनके, उन्हीं के यहाँ बैठे थे। और मीसा में उनकी 1974 में गिरफ्तारी हुई। जानते हैं जयप्रकाश आंदोलन की बात। 19 महीना जेल रहे। मीसा और DIR 2 दफ़ा में उस समय मुकदमा होता था। मीसा में बेल नहीं होता था। उमाशंकर बाबू कांग्रेस के रास्ते से संगठन कांग्रेस, जब कांग्रेस 2 भाग में हुआ तो मोरारजी देसाई और सत्येंद्र नारायण सिंह के साथ चले गए। तारकेश्वर सिन्हा, सब लोग एक जमात में थी। लेकिन जब समायोजन हुआ, जनता पार्टी का गठन हुआ, तो चंद्रशेखर जी के सानिध्य में आए और मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर जी, अटल जी, सब लोगों के ने और स्नेह से उनको जहाँ काम करते थे, सिवान काम करते थे, जीरादेई काम करते थे, रघुनाथपुर जो इलाका था, इस इलाके में काम करते थे। लेकिन उनको महाराजगंज लड़ाया गया। 1977 से लगातार 5 बार विधायक रहे। सोचिए जनता का कितना प्यार था। और 2009 में वहीं से सांसद हुए। अपने कार्यकाल में ही इस हम लोगों को छोड़ करके और चले गए। 24 जनवरी को उनका देहावसान हुआ। 25 जनवरी को बिहार सरकार ने राज्योत्सव घोषित किया। कम लोगों में राज्योत्सव घोषित होता है। 25 जनवरी को राज्योत्सव घोषित हुआ और 26 जनवरी को, चूँकि 26 जनवरी था, स्वतंत्र और गणतंत्र का एक जो आपके बीच अपना ही है, उसका अपना ही था। और उस 26 जनवरी पर बिहार सरकार ने अनाउंस किया कि झंडोत्तोलन के बाद यह जो बाण नदी है, जो प्रभु श्री राम के बारात के समय उन्हीं के धनुष तीर से यह इसका उद्गम हुआ। सासा मूसा से जो गोपालगंज, सिवान और छपरा, ताजपुर में जा कर के वहाँ मिल जाती है। तो इस नदी के किनारे, इस तट के किनारे बिहार सरकार ने तय किया और यहाँ उनका दाह संस्कार हुआ। समाधि आप देख रहे हैं। राजस्थान के कलाकार आए, एक समाधि बनी। एक छोटा सा प्रयास है। हम तो एक साधारण एक कार्यकर्ता हैं, नाचीज हैं। हम उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। उमाशंकर सिंह तो हो नहीं सकते, लेकिन उनके कृतियों को उन्होंने कई कॉलेज खोला। उच्च शिक्षा का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था। इसी DAV कॉलेज से इंटर किए थे, BA में पढ़ाई छूट गई। साधारण परिवार से आते थे, हेल्थ विभाग में नौकरी करने चले गए। दरोगा बनना चाहते थे। जवाहर हुसैन साहब उनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु। और उनके कहने पर लगभग हमको लगता है कि कई 100 लोगों को उन्होंने नौकरी दिया। जवाहर साहब यहाँ एक बड़े प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, बैरिस्टर थे। जब भी चुनाव हारे तो या तो फाइनेंस मिनिस्टर हुए, बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए, मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन हुए। इसी गांव के लोगों को, किसी को विजिलेंस अफसर बनाया, किसी को टूरिस्ट अफसर बनाया। लेकिन उमाशंकर बाबू चाहते थे दरोगा बनना, दरोगा में बहाल होना चाहते थे। उस समय SP को ही अधिकार था दरोगा में बहाल कर देना। जवाहर साहब के बड़े सब संबंधी कलकत्ता से लेकर के यहाँ तक ऊंचे दर्जे पर IG लेवल में थे। बाद में DG का पोस्ट हुआ है। तो कहे कि हम कहते हैं उसको बहाल कर देते हैं, हम कहते हैं तो हमको नहीं बहाल कराते हैं। एक दरोगा की नौकरी आप हमें नहीं देते हैं, आप बुर्बक बना के हमें घुमा रहे हैं। और तो कहे कि हम तुमको चाहते हैं सियासत में लाना।